इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज मैं 9वीं जमात की किताब नवाए उर्दू से एक सबक बताने जा रहा हूँ। वह सबक है हिस्सा नज़म से। हिस्सा नज़म में 4 नज़्म पढ़नी है, जिसमें यह फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है बोल। यानी यह नवाए उर्दू दरसी किताब है क्लास 9 में। उसमें 4 नज़्म पढ़नी है, जिसमें से 2 नज़्म ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं एक नज़्म के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है बोल और इसके शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। तो पहले पढ़ते हैं इसका मतन। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, बोल के जां अब तक तेरी है। देख के आहन गर की दुकान में, देख के आहन गर की दुकान में, तुंद है सोले सुर्ख है आहन। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। फैज़ अहमद फैज़। यानी इसके शायर हैं फैज़ अहमद फैज़ और बोल क्या है, एक नज़्म है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो पहले शेर में शायर कहता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। बोल के लब आज़ाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस नज़म में आज़ादी ख़्याल को बतलाया गया है, यानी बोलने की आज़ादी से मुतल्लिक़ यह नज़्म है। इसमें शायर कहता है कि अभी तुम्हारा लब जुबान होठ आज़ाद हैं, जो बोलना है बोल ले, क्योंकि जुबान तेरी है। तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। यानी तुम्हारा सीधा जिस्म अभी तेरा है, अभी तक तुम्हारी जान बाकी है। सुतवां का मानी होता है सीधी नाक, यानी सुतवां नाक। इसमें शायर कहना चाहता है कि तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है। यानी अभी जो तुम्हारा जिस्म है, सीधा जिस्म है, तेरा है, और उस जिस्म में तुम्हारा ही जान है। अगले शेर में शायर कहता है कि देख के आहन गर की दुकान में, तुंद है सोले सुर्ख है आहन। देख के आहन गर की दुकान में, तुंद है सोले सुर्ख है आहन। इसका मतलब हुआ आहंगर मतलब लोहार। लोहार को आहनगर कहते हैं और लोहा कहते हैं आहन को। और तुंद का मानी होता है तेज, भड़का हुआ। सोला मतलब आग। कह रहा है कि देखो कि आहंगर की दुकान में अभी सोला भड़का हुआ है और लोहा एकदम सुर्ख हो चुका है, एकदम लाल हो चुका है। खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। यानी कुफल मतलब ताला, और यानी जब लोहे को गर्म किया गया, लोहार ने लोहे को जब गर्म किया तो जंजीर का दामन फैल गया। यानी जो इसका सिकड़ था, उसमें जो ज्वाइंट था, जोड़ था, वह अलग होने लगा है। यानी ताले खुलने लगे हैं। दहाने यानी उसका जबड़ा जो है खुलने लगा है। दहाना मतलब जबड़ा। बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां के मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले।
इसमें शायर कहता है कि बहुत कम वक्त है, तुम्हारा जिस्म और ज़ुबान की मौत से पहले जो कुछ सच बोलना है बोल ले, क्योंकि अभी तक सच जिंदा है और सच के लिए हमेशा बोलना ही चाहिए। जो कुछ कहना है वह कह ले, क्योंकि सच के खिलाफ बहुत सी ताकतें एकजुट हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है, उसके खिलाफ लड़ना है, सच का साथ देना है। नज़्म में फैज़ अहमद फैज़ ने आज़ादी ख्याल का इजहार किया है। इस नज़्म का ये सीधा सीधा मतलब हुआ। अब देखते हैं इसका खुलासा हम कैसे लिख सकते हैं। किसी नज़्म का खुलासा लिखने के लिए हमें उस नज़्म का नाम और शायर का नाम जानना ज़रूरी होता है। उससे खुलासे में रौनक आ जाती है, खूबसूरती बढ़ जाती है। तो जब भी किसी नज़्म का खुलासा लिखना हो तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यह नज़्म और इसके शायर कौन है और यह किस किताब से ली गई है। इस तरह हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं कि दी गई नज़्म बोल हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू से ली गई है और इसके शायर हैं फैज़ अहमद फैज़। इतना लिखने के बाद हम उस नज़्म में जो कुछ हमें समझ में आता है उसको अपनी ज़ुबान में लिख देते हैं। तो जैसा कि आपने पहले सुना, इस नज़्म में इजहार ख्याल की आज़ादी पर जोर दिया गया है, यानी बोलने की आज़ादी पर जोर दिया गया है। दुनिया में हक़ व बातिल की जंग बराबर जारी रहती है, यानी झूठ और सच की लड़ाई हमेशा होती रहती है, लेकिन दुनिया की फलाह के लिए, दुनिया की भलाई के लिए हमें हक़ यानी सच का जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। यानी हमें सच के तरफ रहना चाहिए, हक़ के लिए लड़ना चाहिए, बातिल के मुखालफत करनी चाहिए। सच को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आज़ादी इजहार की ज़रूरत होती है। यानी अपने ख्याल को, अपनी सोच को, अपनी फ़िक्र को इजहार की ज़रूरत होती है, तब जाकर सच जिंदा रहता है। सच को दबाने के लिए सच के खिलाफ बहुत सी ताकतें अपना काम करती रहती हैं, उन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी होता है और इसके लिए हक बात बोलते रहना लाजमी है। तो इस तरह इस नज़्म में हमने देखा कि फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि हमें अपने आज़ादी इजहार ख्याल का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा हक़ के लिए, सच के लिए लड़ते रहना है, उसके लिए जद्दोजहद करते रहना है। जब तक हमारे जिस्म में जान है, अपनी ज़ुबान है, हमें हक़ के लिए लड़ाई लड़ती रहनी है। तो इस तरह इस नज़्म को आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। अगर आपने इसे समझ लिया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आगे अगले नज़्म का खुलासा लेकर फिर हाजिर होंगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।